Limiting beliefs are not permanent. Limiting belief is not a fact. They are mental patterns, and mental patterns can be changed. इमेजिन करो एक सिनेरियो जब बाहर आइसक्रीम वाला खड़ा है और आपको पता है उसकी आइसक्रीम सबसे बेस्ट है। मार्केट में इससे अच्छी आइसक्रीम मुझे कहीं नहीं मिलेगी, और आपकी जेब में पैसे भी हैं उस आइसक्रीम को ख़रीदने के लिए, और आपने दरवाज़ा खोला और आप निकल पड़े आइसक्रीम लेने के लिए। फटाक से अंदर से आवाज़ आती है, रुको, आइसक्रीम नहीं लेने जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सर्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गला ख़राब हो जाएगा। एंड लिस्ट बढ़ती चली जाती है। एंड एग्जैक्टली वही होता है जब आप अपने 20s से 30s से 40s में और एज में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे पास हर एक पोटेंशियल होता है, हर एक कैपेबिलिटी होती है, हमें अपॉर्चुनिटी भी दिख रही होती है बाहर कि वो रही अपॉर्चुनिटी, और मेरे पास सारे स्किल्स हैं, मेरे पास सारे कैपेबिलिटीज़ हैं, और मुझे पता है कि ये काम मैं कर सकती हूँ। बट फिर कुछ होता है, पीछे से आवाज़ आती है कि सुनो, आगे नहीं जाना है, सुनो, आगे नहीं बढ़ना है। और वो किसकी आवाज़ होती है? वो आवाज़ आपकी नहीं होती है, फॉर श्योर। वो आवाज़ होती है सोसाइटी की, उन सारे लोगों की जो आपकी लाइफ में सिर्फ नाम के लिए होते हैं, बट एक्चुअल में आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल, प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए नहीं होते। वो आवाज़ होती है सिर्फ और सिर्फ नॉइज़। So, in today's video, I will walk you through how to get rid of those limiting beliefs. Just the first point is identify the beliefs. It is very important कि आपके लाइफ में वो क्या बिलीव्स हैं जो आपके दिमाग में फीड किए गए हैं वर्सेस वो एक्चुअली एग्जिस्ट भी करते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों में से 99% लोगों ने ये सुना होगा, सुनो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, सुनो, ज़्यादा उड़ो मत, सेकंड, चादर जितनी लंबी है उतना ही पैर पसारो। बट डू यू थिंक दीज सेंटेंसेज आर रियल? क्या पैसे पेड़ पे नहीं उगते? उगते हैं पैसे पेड़ पर। चादर बदली जा सकती है, अगर पैर लंबे हैं तो चादर नहीं आ जाए। दैट इज़ द रीज़न अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई दोज बिलीव्स। तो इसलिए आप अपने साथ कुछ समय बिताइए एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज बिलीव्स, दोज पैटर्न्स जो आपको सोसाइटी ने, आपके माता पिता ने, आपके परिवार ने फीड किया है आपके दिमाग में। दूसरा पॉइंट, आस्क योर सेल्फ हु टॉट मी, या इसको कहते हैं कि आप अपने आप से पूछिए। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बिलीव्स हैं, तो आप अपने आप से पूछिए कि ये बिलीफ मुझे किसने सिखाया। क्या ये बिलीफ मुझे सोसाइटी ने सिखाया है? क्या ये बिलीफ मेरे टीचर्स ने सिखाया है? क्या ये बिलीफ मुझे जहाँ मैं रहती थी, जिस सिटी में, जिस गांव में मैं रहती थी, उसने सिखाया है? वंस यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग हु टॉट यू, तब आपको उस बिलीफ की क्रेडिबिलिटी समझ आने लगेगी। तो दो तरीके, आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिलीफ आपकी लिमिटिंग है या नहीं। सो टू वेज टू आइडेंटिफाई हाउ यू कैन से अ बिलीफ इज अ लिमिटिंग बिलीफ और नॉट बीइंग। A belief that shrinks your capability, a belief that shrinks your personality and performance is a limiting belief. A belief that makes you feel very low, a belief that makes you feel very sad is a limiting belief. So, today, take a clean sheet of paper, एक empty paper लीजिए, start with a pen or a pencil and start writing all your limiting beliefs in that, in one column. The third point being here, start taking small actions. As you know, confidence is developed through evidence and not through planning, not through thinking, but just evidence. और evidence कैसे होता है? हम जितना ज़्यादा एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस उतना हाई होना शुरू हो जाता है। सो इसलिए when you are in your process of getting rid of your limiting beliefs, you have to consistently take small actions. Small actions मतलब from tomorrow हर दिन आधा घंटा सुबह जल्दी उठना है, ब्रेकफास्ट ज़रूर खाना है, आधा घंटा बुक्स ज़रूर पढ़ने हैं, अपना फ्लूइड इनटेक 100% रखना है। द लास्ट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन गेटिंग रिड ऑफ ऑल योर लिमिटिंग बिलीव्स इज़ stop feeding negativity. Yes, it is that simple. When you stop feeding negativity in your brain, you start creating positive pattern in your brain which tells you that you are limitless, you have the potential, you are the talented one.
योर इन्वायरमेंट ईदर स्ट्रेंथन्स और वीकेंस योर लिमिटिंग बिलीव्स। इसका मतलब ये है कि आप जिस माहौल में रहते हैं या तो वो आपके लिमिटिंग बिलीफ को मजबूत बनाता है या उसको कमज़ोर बनाता है। एंड वी आर ऑन दिस जर्नी टू मेक योर लिमिटिंग बिलीफ वीक। So, what we need to do is we have to stay away from gossips, complaints, frustration, procrastination. Any of these things that you see is going around in your home, in your office. Instead, you have to start feeding your brain with reading 30 minutes a day, not going through random newspapers or news channels in the morning, versus doing intentional journaling or writing affirmations, indulging yourself into prayer or spirituality that helps you build high confidence, high self esteem within you. So, the good news is that limiting beliefs are not permanent. Limiting belief is not a fact, they are mental patterns, and mental patterns can be changed. And remember, you are more capable than what the society has taught you. You are more capable than your fears. You are powerful. You are amazing. You are just exceptionally talented than the other person. So start shifting your thoughts in the right direction. Start feeding your brain with positive feeds. Read books. Go through great podcasts. Train yourself. Learn a lot every day. And remember, be the best version of you every day, because there's not a day, there's not a moment that the Radharani or the universe is not watching us. So when you start shifting your attention from a negative behavior to a positive behavior, things starts to shift. And that's how slowly and eventually you will get rid of all your limiting beliefs, because your life is going to be a jar full of positivity, full of great things that you want to accomplish, that you have already accomplished, and you are successful.